नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सैफ अटैक केस की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक्शन भी है, ड्रामा भी और सस्पेंस भी है। सवालों की लंबी लिस्ट भी है, संदिग्धों की फहरिस्त और जांच की जो लंबा सिलसिला जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। हर पल नई थ्योरी और हर दिन नया अध्याय भी सामने आ रहा है। 15 से 16 जनवरी की मिडनाइट हॉरर के बाद एक अध्याय छत्तीसगढ़ के शहर दुर्ग में भी शुरू हुआ, लेकिन खत्म अब तक नहीं हुआ है। देखिए रिपोर्ट। वो अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने जा रहा था, लेकिन किस्मत ने पलटी खाई और वो हवालात जा पहुंचा। वो अपनी गांव की मिट्टी को चूमने जा रहा था, लेकिन खाकी की गलतफहमी थी और वो बदनाम हो गया। ना उसने क्राइम किया, ना चाकू मारा, ना गुनाह किया। वो तो सैफ का फैन है और करीना की फिल्मों का दीवाना। सर मदद तो ये मांगूंगा कि सर मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। सबसे पहला तो मैं मेरी ज़िंदगी बना लूँगा सर। मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ सर, करीना मैम का भी फ़ैन हूँ सर, लेकिन सोचा नहीं था करी लाइफ में ऐसा हो जाएगा सर। फिर क्यों कुदरत ने खेल खेला। शादी टूटी, नौकरी छूटी, रिश्तेदारों ने मुंह फेरा और बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। नाम है उसका आकाश कनौजिया। वही आकाश कनौजिया जिसे सैफ अली खान पर हमले के 2 दिन बाद यानी 18 जनवरी को एक ट्रेन से हिरासत में लिया गया था। एक गलतफहमी किसी इंसान को किस तरह अर्श से फर्श पर ला सकती है, आकाश इसकी जीती जागती मिसाल है। कैसे, आपको हम पूरा मामला बताते हैं। 16 जनवरी की रात बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला हुआ तो मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। हमलावर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने आनन फानन में कई टीमें बनाई। हमलावर की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर हमलावर के आते हुए और जाते हुए तस्वीरें पुलिस के हाथ लग गईं। पुलिस ने उन्हीं दोनों तस्वीरों के आधार पर हमलावर की खोजबीन शुरू की। इसी बीच पुलिस को भनक लगी कि हमलावर की तरह दिखने वाला शख्स मुंबई से कोलकाता जा रही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में देखा गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर आरपीएफ के 4 जवान एक युवक के पास पहुंचे और उसे एक फोटो दिखाई। उस युवक का नाम था आकाश कनौजिया। मैं तो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से मेरे गाँव जा रहा था। पहली बात तो उन लोग ने आरपीएफ ने ट्रेन में जब डिटेन करने मुझे आए तो मुझे फ़ोटो दिखाया गया मेरा, और मैंने बोला ये तो मैं हूँ। तो बोले आपका नाम आकाश है? मैंने बोला हाँ। तो बोले उतरो ट्रेन में से। मैंने बोला क्यों? तो मुझे बोला गया करके मुंबई पुलिस ने बोला है आपको ट्रेन से उतारने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, ओके मैं आता हूँ, चलो। इसके बाद आरपीएफ ने दुर्ग से ही आकाश को नीचे उतार लिया। फिर उन्हें एक जगह पर ले जाया गया जहां उन्हें मुंबई पुलिस के आने तक इंतजार करने को कहा गया ताकि मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर सके। मुझे तो मॉर्निंग में पकड़ा था 10:30 बजे, लेकिन मुंबई पुलिस मेरे पास रात में आई थी, 8:30-9 बजे आई थी। उनने मुझे आके खाली इतना ही बोला करके आपने जो ये क्राइम किया है इसको आप एस्केप करो। मैंने बोला सर मैं एस्केप नहीं करूँगा और ये क्राइम मैंने किया नहीं है, मैं मेरे गांव जा रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने क्राइम किया तो आप मुझे सैफ अली खान सर के पास लेके जाओ और मुझे खड़ा करो और वहाँ पे उनके सामने खड़ा करके पूछो मैं था क्या। आकाश के मुताबिक जिस वक्त आरपीएफ ने उन्हें पकड़ा था उस वक्त वो ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी नानी के घर चांपा जा रहे थे। उनका मकसद नानी से मुलाकात करना भी था और अपनी होने वाली शादी के लिए दुल्हन के परिजनों से मिलना भी। क्योंकि मैं जा रहा था मेरी नानी के गाँव। मैं बोला मेरी नानी से भी मिल लूँगा और मेरी जो शादी की बात चालू है उसमें भी जरा कुछ बात डिस्कशन कर लूँगा उनसे। लेकिन पुलिस की गलतफहमी ने उनकी किस्मत का रुख मोड़ दिया। आकाश अब पुलिस की हिरासत में थे। रात 9 बजे के आसपास मुंबई पुलिस जब दुर्ग पहुंची तो उनसे पूछताछ शुरू की। 2 घंटे तक पूछताछ हुई। आकाश ने पुलिस के हर सवालों का जवाब दिया। उन्हें सैफ के अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैद संदिग्ध की तस्वीर भी दिखाई गई, लेकिन आकाश ने सैफ अटैक केस में हाथ होने से मना कर दिया। वो उनको फोटो किसने भेजा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे फोटो आया था। लेकिन वो सीडी पे का फोटो था जो फुटेज में आया था सैफ अली खान सर के घर से।
फ़ोटो मुझे भेजा गया था और मुझे पूछा गया था करके इसे जानते हो क्या। तो मैंने बोला ये फ़ोटो तो थोड़ी बहुत मेरे शक्ल से थोड़ी मैच हो रही है लेकिन मैं नहीं हुई है। तो उन्होंने बोला ठीक है तू नहीं है, तो उन्होंने फ़ोन काट दिया था। मेरे फेस पे, मेरे शक्ल पे, मेरे पे मूंछ है और वो मैंने जब फ़ोटो देखा तो उस पर मूंछ नहीं थे। उधर आकाश की हिरासत से परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आकाश अपने पसंदीदा हीरो पर अटैक करेगा। यहाँ तक कि मुंबई में वो जिस चौल में रहते हैं वहाँ भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सीधा साधा लड़का ऐसा काम भी कर सकता है। वो जब पता चला कि ऐसा एक मतलब कर नहीं सकता वो, लेकिन उसका जैसा न्यूज़ में देखा तो वैसा हमको भी शौक लग गया कि मतलब इतना 5-6 साल होगा और ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। तो कांटेक्ट किया, अब इधर आने के बाद मैंने पूछा तो मेरा अरे आकाश क्या हुआ, बोलता गाँव जा रहा था मैं, ऐसा हो गया बोला वो। तो मेरा फिर न्यूज़ में देखा, मेरा यकीन नहीं हुआ हमको कि तो ऐसा कर सकता है करके। उधर दुर्ग में मुंबई पुलिस आकाश से लगातार सवाल कर रही थी। हादसे की रात उनकी लोकेशन पूछी गई, मोबाइल फोन को चेक किया गया, तस्वीरों से आकाश के चेहरे के साथ मिलान किया गया और आखिरकार पुलिस ने मान लिया कि उन्होंने एक गलत इंसान को पकड़ लिया है। लिहाजा पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर रायपुर स्टेशन छोड़ दिया। कुछ नहीं सर, मेरी कुछ गलती नहीं है, वो खाली पूछताछ के लिए लेके आए थे, बस छोड़ दिए। मुझे दूर स्टेशन पे पकड़ा गया था, वहाँ से मुझे रायपुर छोड़ा गया मुंबई पुलिस ने और बोले हम एयरपोर्ट से हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हो, गाँव जाना है तो गाँव जाओ, लेकिन घर जाना है तो बम्बई जाओ। तो मैं बोला करके मैं बम्बई जा रहा हूँ। मेरी मॉम का फ़ोन किया, मैं पहले ही बोल दिया। मेरी मॉम ने बोला आगे मत जाना, रिटर्न आ जाना, गाँव नहीं जाना, मेरे पास आ पहले। आकाश को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। पुलिस कस्टडी वाली आकाश की फोटो वायरल हो गई थी। तब हर किसी ने आकाश की तस्वीर को सैफ के हमलावर के संदिग्ध के तौर पर देखा और उसी एक तस्वीर ने आकाश की जिंदगी तबाह कर दी। 19 जनवरी को जब मुंबई पुलिस आकाश को छोड़ने जा रही थी, तब मीडिया ने भी कुछ ऐसा ही सवाल पुलिस वालों से किया था। तो आप डिक्लेयर आपने किया, हम कल से बोल रहे हैं संदिग्ध है, हमें दो, बस मैं पहले हमें इंक्वायरी करने दो, उसके बाद हम ऑथेंटिक कुछ भी जवाब दें। आप ही उसको गुनहगार साबित कर भी बैठे। पुलिस से छूटने के बाद आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, इसलिए मां को फोन कर घर लौट गए। मां ने आकाश को देखते ही गले से लगा लिया। जब मैं घर पे आया, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे रात का टाइम था, मैं रात में यहाँ पे पहुँचा था। मैं घर पे गया, मॉम ने दरवाज़ा खोला तो सबसे पहला मेरे को गले लगी माँ। बोली बेटा मेरे को मालूम है तू ऐसा कर ही नहीं सकता कभी ज़िंदगी में, और ना तू कभी करेगा ऐसा। तो मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया मम्मी। लेकिन आकाश मुंबई में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए। 3-4 दिन घर में रहने के बाद उन्हें आभास होने लगा कि हर किसी की नजरें उनकी तरफ है। लोगों ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मानसिक तौर पर आकाश टूट गए। पहली बात तो दिल तो बोल रहा था करके जाओ नहीं, और पहली बात तो मैं 3-4 दिन था मैं घर पे। जब मैं आया तो मैंने पहले सोचा मैं यहाँ से निकला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से गया नागपुर चले गया मैं, क्योंकि मेरे को टेंशन था। मेरे घर वाले मेरे को ऐसी नज़र से देख रहे थे। मैंने बोला मैंने जब कुछ किया नहीं, लेकिन बोलते ना, मैंने आपको पहले भी कहा कि इंसान का देखने का नज़रिया अभी अलग है। कोई अच्छे नज़र से देखता है, कोई गलत नज़र से देखता है। पुलिस संदिग्ध लिस्ट से आकाश बाहर तो निकल गए, लेकिन उस तस्वीर के जरिए बदनसीबी ने पीछा करना शुरू कर दिया। आकाश जिस दुल्हन को देखने के लिए गांव जा रहे थे, दुल्हन के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। मैंने जब लड़की वालों को फ़ोन किया तो लड़की वालों ने बोला करके यहाँ पे फ़ोन नहीं करना, हमें कोई रिश्ता करना नहीं है, ना हम करेंगे, तुम अपनी लाइफ देख लो। के नाम से ओकर रिश्ता भी चल दी, ओकर नौकरी भी चल दी है। अब आने आदमी करे भर ओकर बदनामी हो गए। एक तरफ शादी टूटी तो दूसरी तरफ आकाश को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने नौकरी पर लौटने की बात कही, लेकिन उधर से कुछ ऐसा जवाब आया कि आकाश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं DRM ऑफिस में ड्राइविंग करता हूँ, रेलवे के ऑफिसर लोग के। तो मैंने उनको बोला, उनने मुझे बोला करके आकाश हम काम पे तो तुम्हें रख लेंगे, लेकिन अगर कल का कोई पुलिस वाला मुंबई पुलिस आके तुम्हें तुम जब जॉब पे हो आके तुम्हें उठा के लेके गई तो हमें तो जवाब देना पड़ेगा ना ऑफिसर लोग को कि ड्राइवर कहाँ गया। तो मैं समझ गया करके इनका बोलना यही है कि कल का अगर ऐसा कुछ हादसा होएगा तेरे साथ में तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि ये नहीं रखेंगे काम पे मुझे। आकाश बेगुनाह थे,
पुलिस की जल्दबाजी के शिकार हुए। इसी वजह से उन्हें अब पूरा देश पहचानने लगा है। आकाश आज जब भी बाहर निकलते हैं तो लोग उन्हें संदिग्ध नजरों से देखते हैं। रिएक्शन तो यही होता, पहले तो उन लोग ये देखते क्या यही वो बंदा है क्या जो आज न्यूज़ में इतना दिख रहा है। एक तरफ से दिखने जा रहे तो बस मेरी तो बदनामी हो गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना, पब्लिक की नज़र रहती है, देखने का तरीका अलग रहता है, किसी का अच्छा रहता है, किसी का गलत रहता है। अभी वो बोल नहीं सकते ना। वो सेफकालीच्या याच्यामध्ये फोटो आया ना उनका, तभी हमको समझ में आया ऐसा कैसा हो गया। अच्छा, हमको भी शौक लगा उनका सुन के कि ऐसा लड़का है नहीं हो। तो बोलो हम लोग भी थोड़ा शौक में बैठ के वो फिर उसको घर में जाके पूछा तो उनको भी मालूम नहीं, जिस दिन का ये हुआ ना उसका फोटो आया तो उनको भी मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं। वो भी शौक में बैठे थे घर पे लोग। तो बाद में फिर वो जिधर उसका फोन लगा तो ऐसा कुछ होएला नहीं है, तो मेरा ऐसा ही कुछ नाम डाल के रखा है। तो उसका पूरा जिधर गांव में जा रहा था वो शादी के लिए, वो शादी का भी उसका जब मीडिया में खबर गया ना तो वो पूरा हड़बड़ी मच गई उसकी। तो उसका काम पे भी वो कुछ छूट गया और ये शादी भी उसकी टूट गई और उसका मानसिक भी कुछ संतुलन खराब हो गया। अभी 2-3 भी दिन बाहर ही था वो। आकाश को लगता है अगर वो तस्वीर वायरल नहीं होती तो ना तो उनकी शादी टूटती और ना नौकरी छूटती। इसलिए आकाश अब लोगों से उनकी वो तस्वीर डिलीट करने की गुहार लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बदनामी मिली है। हाँ, इंसाफ तो चाहिए मुझे न्याय तो चाहिए। क्योंकि मैं तो हूँ नहीं और ना मैंने कोई गुनाह किया है। मैं तो रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये जो जितने फ़ोटो डिक्लेयर किया गया, जितने मीडिया इशू किए गए, ये सब प्लीज़ डिलीट कर दो। आज मेरे साथ हुआ, कल कोई गरीब के साथ में होएगा तो वो तो रहेगा नहीं, लेकिन मेरे को तो मेरे माँ बाप को संभालना है ना बॉस। आकाश खुद को सैफ अली खान और करीना कपूर का फैन बताते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों की फिल्में बहुत देखते हैं। फिलहाल आकाश के पास ना नौकरी है और ना कोई रोजगार का जरिया, इसलिए उन्होंने सैफ अली खान से गुहार लगाई है कि उनकी मदद करें। सर, मदद तो ये मांगूंगा कि सर मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। सबसे पहला तो मैं मेरी ज़िंदगी बना लूँगा सर। मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ सर, करीना मैम का भी फ़ैन हूँ सर, लेकिन मैंने सोचा नहीं था करी लाइफ में ऐसा हो जाएगा सर। आकाश को इंतजार है इंसाफ का, लेकिन आकाश की तरह एक और संदिग्ध को पुलिस ने शुरुआत में गिरफ्तार किया था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस के लिए पहला संदिग्ध शाहिद नाम का एक युवक था, जिसे पुलिस ने फॉकलैंड रोड गिरगांव से हिरासत में लिया था। बताया गया कि उस युवक पर पहले भी 4-5 हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज थे। उस दौरान भी पुलिस ने यही माना था कि हमलावर का चेहरा शाहिद के चेहरे से मिल रहा है। हालांकि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसका कोई लिंक निकलकर सामने नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। हमले का तीसरा संदिग्ध शरीफुल है, जिसे पुलिस ने 19 जनवरी को ठाणे से गिरफ्तार किया था। शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद से ही इस केस में मिस्ट्री पर मिस्ट्री आती गई। कहा गया कि शरीफुल का चेहरा सीसीटीवी में दिख रहे शख्स से नहीं मिलता है। हालांकि इस थ्योरी से भी पर्दा हट चुका है। शरीफुल का फेस रिकॉग्निशन टेस्ट पॉजिटिव, सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स शरीफुल है। यानी अब यह कयास पूरी तरह खत्म हो चुके हैं कि सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स शरीफुल है या नहीं, क्योंकि एफआरटी टेस्ट में दोनों के चेहरों का मिलान हो चुका है और दोनों ही चेहरे एक ही आरोपी के हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर शरीफुल से पहले के संदिग्ध आकाश की पहचान छुपाई गई होती तो आज ना तो वो बदनाम होते और ना बर्बाद। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।